हमारी करुणा भरी आवाज से कोई भी यदि उनको पुकार करता है तो हनुमान जी उसी समय सुनते हैं। तो राजा बलि ने शुक्राचार्य को ठुकरा दिया, तन दिया, मन दिया, धन दिया। एक बिलान 3 पग भूमि मांगी थी भगवान ने। भगवान ने 3 पगों में सारा ब्रह्मांड नाप लिया और एक बिलान भूमि कम पड़ गई। तो भगवान ने कहा, हे बलि, हम तुम्हारा ऐसा दान नहीं लेंगे, तुमने वचन दे करके अपना वचन पालन नहीं किया है। बोले, प्रभु आप एक बात बता दो, आप न्यायाधीश हैं। सतयुग द्वापर त्रेता में धन बड़ा होता है या धनी? भगवान ने कहा, सतयुग द्वापर त्रेता में तो धनी बड़ा होता है। कलयुग आएगा, उसमें धन बड़ा होगा, उसमें धन बड़ा होगा। बाप बड़ो ना भैया, और सबसे बड़ो रुपया। रुपया होगा सब आपकी सेवा करेंगे, रुपया नहीं तो सब आपसे किनारा कर जाएंगे। तो कली काल में होगा ऐसा? तो बोले, प्रभु ऐसा कर दीजिए कि मेरी इच्छा है कि अपने चरणों से मेरे सिर को नाप लीजिए आप और अपनी पूर्ति कर लीजिए। तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। राजा बलि ने भगवान के चरणों में लेट गया और भगवान ने तीसरा चरण राजा के सिर पे रखा। राजा बलि ने भगवान के चरण पकड़ लिए और भगवान से कहा, प्रभु आज मेरा 100वां यज्ञ पूरा हो गया, हे नाथ। और भगवान ने तीसरे चरण से राजा बलि को सोई पाताल में पहुंचा दिया। हे राजन, जब तक सूरज चांद रहेगा राजा तेरा राज रहेगा, अखंड राज रहेगा। भगवान चलने लगे, राजा बलि ने भगवान के पैर पकड़ लिए। बोले, कहां जा रहे हो? बोले, तुमने मुझसे छल से राज लिया है। छल करने वाले को क्या दंड होना चाहिए? बोले, राजा कहे सो। बोले, प्रभु 100 अश्वमेध यज्ञ करते हुए देवताओं के भय से बहुत वर्षों से नहीं सोया हूं, इसलिए मेरी जोड़ी पर चौकीदार बन के रहिए। आप चौकीदार बन के रहेंगे तो मुझे कोई भय नहीं रहेगा। क्यों? कि जाकू राके साइया मार सके नहीं कोई। देवताओं की क्या चले, चाहे जग बैरी हो, संसार में सभी बैरी बन जा। तो भगवान क्या बन गए? चौकीदार बन गए। डंडा लेके खटखना लगे महल के चारों आसपास में। भगवान को वर्षों बीत गया, लक्ष्मी जी का बैकुंठ खाली हो गया। नारद जी नारायण नारायण कहते लक्ष्मी जी के पास में गए। बोले, देवी जी क्यों विचलित हो? बोले, महाराज आपको पता नहीं है कि भगवान को वर्षों बीत गया है। जैसे राजा बलि के यज्ञ में गए थे भीख मांगने, और कैसी भीख मांगी, ना तो भिखारी आए लौट के और न दाता का कोई और पता चला। बोले, देवी मैं देख के आया हूँ कि भगवान बड़ी सुंदर ड्रेस पहन के हाथ में डंडा लेके राजा बलि के चारों महल के आसपास चौकीदारी करते हैं कि सावधान रहो। राजा बलि आनंद की नींद में सो रहा है और भगवान चौकीदारी कर रहे हैं। बोले, अच्छा। बोले, हम कैसे आएंगे? बोले, बहन सावन की पूर्णमासी आ रही है, सावन की पूर्णमासी आ रही है और आज के दिन जो है भाई के हाथ में धागे बांधने का बड़ा पुण्य मिलता है। क्या मिलता है? कि आज के दिन बहन यदि भाई के हाथ में धागा बांध देती है, जिसे रक्षाबंधन कहते हैं, तो भाई की आयु बढ़ती है, सुख शांति मिलती है, भाई की तरक्की होती है। तो तुम चले जाओ और राजा बलि से राजा बलि तुम्हारे जब तुम ये उसके हाथ में धागा बांधोगी ना, तो बलि तुमसे को देने की कहेगा। तो तुम एक बात तो मना करने के लिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो लक्ष्मी जी ब्राह्मणी का वेश बना के गई। ब्राह्मणों की वहां छूटती कभी जा सकते थे, राजा बलि के दरबार में देवता नहीं, ब्राह्मणों की छूटती किसी समय कभी भी जा सकते थे। ब्राह्मणी का वेश बनाया और गई राजा बलि को जाकर के, सावन की पूर्णमासी थी, और जाकर के बांध दिया कि एक विद्योबली राजा दानवेंद्र महाराम तेन तो हमें प्रतिबंधामी रख माम महाचल माचलो है। हे बलि, जब तक सूर्य चंद्रमा पृथ्वी रहे और जब तक सूर्य की कीर्ति रहे, जब तक तुम्हारा अखंड कीर्ति फैली रहे और तुम्हारा राज संपत्ति और तुम्हारी कभी मृत्यु न हो, अजर अमर को प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दिया। तो राजा बलि ने चरण छुए ब्राह्मणी देवी के और कहा, बहन मैं कुछ आपसे है, मैं आपको देना चाहता हूँ भेंट में। तो राजा बलि ने हीरा मोती जवाहरात, माता बहनों का श्रृंगार, बड़े बड़े अच्छे अच्छे हार, सिर की बिंदी, सब सामान श्रृंगार का भरभर थालियों लेकर के नौकर चाकर आने लगे। और लक्ष्मी जी ने कहा, ये सब कुछ नहीं चाहिए हमें। अरे हमें क्या करना है, तो ब्राह्मण है, हम तो संतोष ही, कुछ नहीं चाहिए हमें। बोले, नहीं बहन खाली कैसे जाओगी? बोले, कुछ तो लेके जाओ। बोले, भैया तुम बार बार कह रहे हो ना, तो मैं कम सो दे दो ना।
बहन मांग लो, जो चाहिए सो मांग लो। बोले इस चौकीदार को दे दो ना, ये चौकीदार है ना, इसको दे दो ना। राजा बलि ने कहा आप कौन है? बोले मैं तेरी बहन हूं लक्ष्मी। तो प्रकट हो गए। लक्ष्मी में जागर पातु कमला पातु कृष्ण नारायणी सी सिद्धे से सर्वांगी श्री स्वरूपणी राम पत्नी पतंगे तू सदा तू रामेश्वरी विशालाकी योग माया कुमारी चग्निथा जय दात्री धनदात्री पासाक माली सुबा हर प्रिया रामा जयं करी महोदरी श्री कृष्ण प्राण देवी श्री कृष्ण मनमोहनी जयं करी महारोदरी सिद्धि दात्री सुख भयंकरी सुखदा मुखदा देव चित्रकूट निवासनियम भयम हरे बयार भव बंधार विमोचितो ओम हरि मार्चिम से विद्महे विष्णु पत्नीम से धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जो वास्तविकता में लक्ष्मी जी बलि की बहन थी, क्योंकि दैत्यों का भी जन्म समुद्र से हुआ है और लक्ष्मी जी का भी जन्म समुद्र से हुआ है। लक्ष्मी जी को राजा बलि ने प्रसन्न होकर के दोनों को पहचान कर बहुत वर्षों तक अपने घर में सुंदर सा मंदिर बनवाया, भगवान को सुंदर भवन बनवाया और वहां बहुत समय तक लक्ष्मी जी को पूजन उन्होंने रखा और कहा कि बहन आज के दिन को इस त्योहार को मनाएगा। कभी भी भ्रात से बहन की कलाई सोनी नहीं होगी और सदा उसकी आयु की वृद्धि होगी। जो रक्षाबंधन मानते हैं ना, रखड़ी का त्योहार तब से प्रसिद्ध हुआ है। अब हम देखते हैं आज तो पंचक लग गया, आज धूप लग गई, आज भद्रा आ गई, आज राखी मत बांधना, ये सब ढकोसले हैं। वास्तविकता में इस त्योहार में न कोई दोष आता है, न पंचक आते हैं, कोई भी दोष इसको दूषित नहीं कर सकता है, क्योंकि ये भगवान विष्णु जी की आदि शक्ति लक्ष्मी जी ने प्रकट किया है। ये ज्योतिष और ये कांड तो सब पीछे के हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी ने इस त्योहार को उत्पन्न किया है। इसमें कभी भी कोई दोष नहीं आता। हम बह के जाते हैं इसमें तो पंचक आ गया, राखी बांधी तो ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होता है, क्योंकि इसमें वेदों में इसका सार दिया है। लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया है कि सभी को सुख शांति से वृद्धि होगी और जो हनुमान सुंदरकांड का पाठ करता है वो सभी विद्याओं को प्राप्त करता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।